ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, 2017 के विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए आते थे, एक ही आवाज लगती थी। किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे तो घर में एक ही आवाज वहां से घर के अंदर से माताओं की और बहनों की सुनाई देती थी, और आवाज होती थी कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति, और जब मर्जी आती थी तब बड़ा बड़ा दंगा हो जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन नहीं भूला, क्या नहीं होता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश, हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश ने उसे अक्सर सब पूरा किया है, सरकार ने उसे पूरा किया है। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, भय का वातावरण नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे, और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की क्या कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता है। हमने कहा भी देखो, ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे। भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता, और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा, और उस अनुशासन के अनुरूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताजुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आप निकलेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा राजनीति, मत और मजहब की राजनीति, महापुरुषों को जातीय दायरे में कैद करने की राजनीति, ये बंद होनी चाहिए। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष तो पूरे समाज का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, और उसे भरपूर सम्मान दीजिए। उनका त्याग, उनका बलिदान देश के लिए हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष में देश की आजादी के उन दीवानों को, उन क्रांतिकारियों को, उन अमर बलिदानियों को स्मरण करने का एक अवसर हमारे सामने आया है। जब देश आजादी के 75 वर्ष अपने पूरा करने जा रहा है, तब आत्मावलोकन की आवश्यकता है। ये देखने की आवश्यकता है कि हमने कितना पाया है, कितना भी आगे तेजी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि वैश्विक मंच पर हमारा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक ताकत के रूप में आगे बढ़ सके। और भारत को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए आज हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, ये आज हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए आज आपके बीच में मुझे आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, बचपन में हम लोग सुनते थे हापुड़ के बारे में। हापुड़ में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई है, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। मैं भी देख रहा था, एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए उद्यमियों में कुछ लोगों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। अलग अलग लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। मैं देखता था हापुड़ के बारे में भी लोग कहते थे, और मैं तो पूरे प्रदेश का कोई जनपद ऐसा ना हो जहां की अपनी पहचान न रही हो।
हापुड़ के बारे में लोग मानते, शुरू में मानते थे, कितना लोगों ने, देखिए घर घर किस प्रकार से लोगों ने स्वतः स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया था। हम पिलखुआ में यहां का जो कपड़ा उद्योग है, यहां का जो हथकरघा है, यहां का जो हैंडलूम है, इससे बनी हुई चादरें, इससे बनी हुई तौल पूरे देश के अंदर विख्यात हुआ करते थे। और भाइयों बहनों, भारत का कोई घर नहीं होगा जहां पर हापुड़ के पापड़ लोगों के स्वाद को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित न होते रहे होंगे।